सभी साथियों को नमस्कार। हमने पहले हमारे चैनल का जो नाम है उससे हटकर एक वीडियो बनाई थी जो कि फादरलेस कोर्ट केस से रिलेटेड थी। हरियाणा पुलिस के 2019 के अंदर ये केस किया गया था। इसके अंदर एडवोकेट रविंदर डुल, रजत मोर, अंकुर, जेपी जांगू, कई वकील हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से केस की पैरवी की और इस जो ये केस हुआ था उसके अंतिम पड़ाव पर पहुंचा दिया इस केस को। इसके अंदर कोर्ट केस के अंदर बच्चों की तो भागीदारी निश्चित रूप से मानी ही जाएंगी, लेकिन उसके साथ राजेंद्र अंकल ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब जो पीछे सुनवाई हुई थी उसके अंदर कोर्ट ने आदेश दिया था एक सरकार को कि आप समय ले लीजिए, आप इसकी जो भी रिकॉर्ड आपने भेजा था इसके अंदर जो जो कमियां पाई गई है उसको आप दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए या फिर देखिए कि इन बच्चों के साथ क्या करना है। पहले उन्होंने बोला था कि हाँ, हम उन बच्चों को जिनको गलती से नंबर दे दिए गए हों उनको हम हटा देंगे। इसी केस के अंदर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी हुआ था सरकार को। और आज जो स्टेप जे सर ने इंटरव्यू लिया था HSSC चेयरमैन का, उसमें चेयरमैन साहब ने बताया कि हमसे कुछ गलतियां हुई थी और उन गलतियों की वजह से ही हमने उनको 5 नंबर दे दिए। कि जो ग्रुप डी के समय पर हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था। क्या नहीं था? प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था और हम डीवी नहीं कर पाए। चेयरमैन साहब ये बोल रहे हैं कि हम ग्रुप डी के अंदर डीवी नहीं कर पाए और हमारे पास फादरलेस का एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था जिसके अंदर हम तो उसी हिसाब से जिन्होंने ऑनलाइन ही डीवी की और हमने डिपार्टमेंट्स को बोल दिया कि आप डीवी कर लेना, ये बातें बोली गई है कि इनका सर्टिफिकेट चेक करना। और उसके अंदर भी सेम वही नोटिफिकेशन था कि ऑर्फन वर्ड यूज किया गया था और सेम हरियाणा पुलिस के अंदर ऑर्फन वर्ड यूज किया गया था। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि हमसे उस समय पर गलतियां हो गई, हमें इतने बच्चे थे, हमें डीवी करनी थी। हरियाणा पुलिस के अंदर हमारे पास स्टाफ कम था, हमने CS से स्टाफ मंगाया और उन्होंने उस डेफिनेशन को अपने अपने हिसाब से ले लिया। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों का जो भविष्य निर्धारित करना है उन कमेटी वालों को ही करना है। जिसने जिस हिसाब से ले लिया तो उस हिसाब से उस बच्चे का भविष्य निर्धारित होगा, क्योंकि कमेटी को निर्देश तो दिए होंगे, निर्देश तो एक ही जाएंगे, सभी कमेटी को बताए जाएंगे कि आप लोगों को ये करना है। अगर ऑर्फन वर्ड है तो कमेटी वालों ने तो सभी ने ऑर्फन ही पढ़ा उसको, तो फादरलेस वालों को नंबर कैसे दे दिए? हरियाणा पुलिस के अंदर जितने कुछ कैंडिडेट है जिनको फादरलेस के हरियाणा पुलिस के अंदर नंबर मिले हैं 2019 का में रिजल्ट आया था जिस भर्ती का, तो उस कमेटी, इसका मतलब क्या है, उस कमेटी के अंदर जो थे उनको ऑर्फन शब्द की डेफिनेशन का नहीं पता था। या फिर हो सकता है कि आपने ऑर्फन वर्ड की जो डेफिनेशन बताई है वो उनको सभी को अच्छे से समझ में नहीं आई और आपने उनको कंडीशन नहीं बताई हुई। कंडीशन आपको भी पता है कि कंडीशन क्या थी? 15 साल से बच्चे की कम उम्र हो, फादर की उम्र 42 साल से कम हो, वो पहली या दूसरी संतान हो अपने माता पिता की, ये कंडीशन थी। सेम नोटिफिकेशन ग्रुप डी के अंदर था और सेम ही नोटिफिकेशन था हरियाणा पुलिस के अंदर, सेम ही था हरियाणा पुलिस के अंदर। और वे बोल रहे हैं कि हरियाणा जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था उस समय पे प्रॉपर फॉर्मेट नहीं था। 2018 का हमारे पास ये CS का लेटर है, उसके अंदर देखिए इन्होंने फॉर्मेट क्या दिया हुआ है। ऑर्फन वर्ड ही यूज किया इन्होंने, ऑर्फन वर्ड यूज किया। वेरीफाई करवाना था मेंबर पंचायत से, सरपंच से, MLA MP या फिर उस एरिया का जो भी MLA है वो या MP है उनसे। और बनाएगा कौन, इशू कौन करेगा? नायब तहसीलदार या तहसीलदार। ये कौन सा एनेक्जर A1 है? एनेक्जर A1 पे चलते हैं हम, एनेक्जर A1 पे चलते हैं। एनेक्जर A1 ये है, एनेक्जर A1 ये है, 2018 के अंदर था। अब हरियाणा ग्रुप डी के समय पर कुछ बच्चे वे भी हैं हरियाणा ग्रुप डी के समय जिनको 5 नंबर मिले हैं, जो आज हरियाणा पुलिस का केस लड़ रहे हैं कि इन बच्चों को हरियाणा पुलिस के अंदर ये बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमको 5 नंबर दो फादरलेस के। और ये बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ग्रुप डी में तो दे दिए गए थे लेकिन हरियाणा पुलिस में नहीं दिए। फॉर्म भी सेम भरा, सर्टिफिकेट भी सेम लगा, लेकिन ग्रुप डी के अंदर मिल गए इनको, हरियाणा पुलिस के अंदर क्यों नहीं दिए गए? तो कमियां तो कहीं ना कहीं सिस्टम में भी है। उनके तो कहने से काम चल जाता है कि हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं, हम हमारी गलतियां मान लेते हैं। तो उनकी गलतियां तो गलतियां हैं और इन बच्चों से अगर एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक न हो
या फिर कोई सर्टिफिकेट गलत लग जाए, उनसे उनको भारी हर्जाना भुगतना पड़ता है, उस चीज़ का कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है और कोर्ट में उस चीज़ को फिर अप्रूव करवाना पड़ता है। वहाँ से जीत कर फिर दोबारा से HSSC के अंदर जाना पड़ता है, फिर वे उसको कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करते, 1-1 साल लग जाती है इम्प्लीमेंट होने में। तो 2018 के अंदर जब ये फॉर्मेट आया ऑर्फन सर्टिफिकेट का, तो क्या किया, तो फॉर्म भरते हुए वक्त ग्रुप डी के अंदर कुछ बच्चों ने क्या लगा दिया, फादरलेस ये ऑर्फन वाला सर्टिफिकेट बनवा लिया। और इसके अंदर सिर्फ क्या किया कि यहाँ पर डेट ऑफ फादर डेथ लिख दी और रिलेशन लिख दिया, और ये जो कॉलम था ये उन्होंने खाली छोड़ दिया, ये डेट ऑफ मदर्स डेथ वाला अपलोड कर दिया ग्रुप डी के अंदर। इनको नंबर मिल गए। कुछ ने क्या किया, फादर का डेथ सर्टिफिकेट है वही अपलोड कर दिया, उनको भी ग्रुप डी के अंदर नंबर मिल गए। लेकिन हरियाणा पुलिस के अंदर उनको क्या हुआ, उनको नंबर नहीं मिले। हरियाणा पुलिस के अंदर उनको क्या हुआ, नंबर नहीं मिले। ये देख, हरियाणा पुलिस के अंदर नंबर नहीं मिले। अब ये बोल रहे हैं चेयरमैन साहब कि हमने बाद में ये अपनी जो सरकार है उसने ऑर्फन वर्ड को सुधारा और वहाँ पर क्या यूज कर दिया, फादरलेस शब्द यूज कर दिया। 2019 के अंदर फिर उन्होंने फादरलेस का क्या आ गया, एक फॉर्मेट जारी कर दिया और फादरलेस का सर्टिफिकेट निकाल दिया। फादरलेस का सर्टिफिकेट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फादरलेस का सर्टिफिकेट तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों की गलती है तो कि उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया फादरलेस का, उस समय पे फादरलेस का बनवाना था, तो इसके अंदर गलतियाँ कमीशन की भी है, क्योंकि कमीशन ने तो वो नहीं डाला कि आपको ये सर्टिफिकेट बनाना है। ये रहा, ये देखिए, ये सर्टिफिकेट था, वो अमेंडमेंट आया था, ये ऊपर लिखा हुआ है कि 11 जून 2019 को आया था ये अमेंडमेंट कि इनका ऐसा सर्टिफिकेट देखना है फादरलेस वाला। तो आप एक बात बताइए कि एक कैंडिडेट है जिसने फादर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और ऑर्फन वाला बनाकर अपलोड कर दिया, उसको ग्रुप डी में 5 नंबर मिल जाते हैं, और वही कैंडिडेट हरियाणा पुलिस के अंदर उसी नंबर की मांग करता तो उसको वह मिल नहीं रहे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो अब जो डिसीजन आना है वो अगली सुनवाई के ऊपर ये होगा। जहाँ तक लगता है कि चेयरमैन साहब ने आज वाली वीडियो के अंदर बोला है कि हम अपनी गलतियां मानते हैं कि कुछ बच्चे थे जिनको मिलने चाहिए थे और कमेटी की असमंजस के कारण उन बच्चों को नंबर नहीं मिल पाए। तो यहाँ पर स्थिति आप साफ समझ लीजिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा और आपको नंबर दिए जाएंगे अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। और अगर किसी कैंडिडेट को मिले हुए हैं पहले और वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उसके जो नंबर है वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे। मैं आपको एक बार वो वीडियो सुना देता हूँ। वो वीडियो सुना देता हूँ। स्टेप जे सर ने आज वो वीडियो बनाई थी और मैं उनका धन्यवादी भी हूँ कि वो अच्छे अच्छे मैटर्स को लेकर वीडियो बनाते हैं। इंटरव्यू कर रहा था किसी से, तो उन्होंने कहा कि भाई आपसे एक लिस्ट मांगी गई कि भाई उन लिस्ट में किन को आपने फादरलेस के नंबर दिए। आपने कहा भाई हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं, सब फेयर काम हुआ है। उसके बाद भी उन्होंने एडवोकेट साहब को जब ड्यूटी लगाई तो उन्होंने 14 बच्चों के साथ, कुछ इतने साथ 14 बच्चों की लिस्ट दी। तो वो लिस्ट कहाँ से आ गई और आप लिस्ट नहीं दे पाए? नहीं, वो माननीय जो वकील साहब हैं या जो उन कागजों को देख रहे थे जी, वो उनसे गलतफहमी हुई है और जब हमने उनको डिटेल में बताया वो मान गए कि हमने गलत ये किया। 14 बच्चों को उन्होंने ये कहा था कि देखो इन्होंने अभी भी 14 बच्चों का रिकॉर्ड नहीं दिया जिनको इन्होंने फादरलेस के या ऑर्फन के गलत नंबर दिए हुए हैं। ऐसा नहीं था, 5 बच्चों के उनमें से हमने पहली ही सूची में
नाम दर्ज किए हुए थे, ओके, वो वकील साहब वो शायद देख ना पाए जी, या उनको डबल नाम लगे हुए हो जी। और 9 बच्चे ऐसे थे जिनको फादरलेस के या ऑर्फन के नंबर नहीं मिले थे, उनको डी नोटिफाई या किसी और चीज के 5 नंबर मिले थे। एक उनको नॉन जॉब के मिल गए और 5 नंबर किसी और चीज के मिल गए, क्योंकि ये कुल नंबर मिला के जब हम मिलाते थे ये 22-23 नंबर मिलते थे और बनते थे, मगर हम मैक्सिमम नंबर उसको 10 नंबर देते थे। तो इसका मतलब ये था उसके पास 10 नंबर फादरलेस की बजाय किसी और चीज के थे। तो वकील साहब ये सोच रहे थे कि देखो इन्होंने अब भी इन बच्चों के नाम जारी नहीं किए। तो जब हमने डिटेल में उनको बताया तो वो मान गए कि हाँ ये नंबर इनके फादरलेस ना होके किसी और चीज के नंबर है सोशो इकोनॉमिक। बल्कि उन्होंने एक स्पेशल सवाल कहा है आपसे पूछने के लिए कि जो फायदा आपने ग्रुप डी के बच्चों को दिया वो क्यों आपने हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को नहीं दिया। ये भी मैं शंका जो है कैंडिडेट्स की, वकील साहब की और आपकी दूर करना चाहता हूँ जी, कि जब हमारी डी क्लास की भर्ती हुई थी जी, तो हमने कोई डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी नहीं की थी, मतलब आयोग ने, ठीक है। और जब हमने बच्चों को सिलेक्ट करके भेजा था तो हमने जिस डिपार्टमेंट में बच्चे की सिलेक्शन हुई थी उस डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और तब इनकी ज्वाइनिंग कराएंगे। हमने खुद स्वीकार किया था कि हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाए क्योंकि 18 पोस्टें थी और लाखों में लोग थे जिनकी स्क्रूटनी करनी थी, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था जी। अब देखिए, अगर इन्होंने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए थे तो इन्होंने ये भी बताया होगा कि आपको 5 नंबर देखने हैं कि नॉन जॉब के ले रहा है और पता करना है कि उनके घर पे जॉब है या नहीं है। और 5 नंबर अगर वो फादरलेस के या ऑर्फन के क्लेम कर रहा है, क्योंकि उस समय तो ऑर्फन वर्ड ही था कि उसके माता व पिता दोनों ही जीवित नहीं होने चाहिए, लेकिन वे फादरलेस जिसको 5 नंबर मिले हुए तो आज भी जॉब कर रही हैं। तो कहीं कमी तो कहीं ना कहीं यहीं से हुई है ना। तब ये डिपार्टमेंट में बट गए तो ये डिपार्टमेंट तो लगभग 100 हो गए जी, और आयोग अकेला था जी, तो हमारे लिए संभव नहीं था जी। तो हमने कहा कि आप ही इस चीज की जांच करेंगे। और जो वकील साहब ने कहा कि ये नंबर क्यों नहीं दिए, तो जब डी क्लास की पोस्ट निकली थी, विज्ञापन हुआ था, तो उसमें ऑर्फन के नंबर थे, मतलब जिसके साथ जो दोनों एक्सपायर हो उसको नंबर अवार्ड होने थे, उसके नंबर मिलने थे जी। तो बाद में सरकार के ये ध्यान में आई कि ऑर्फन की बजाय ये सर्टिफिकेट फादरलेस होना चाहिए। अब देखिए 2018 के अंदर जो मैंने दिखाया था पहले ऑर्फन वाला सर्टिफिकेट, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसके बाद जून 2019 के अंदर फादरलेस वाला जारी हुआ। लेकिन फरवरी के अंदर ही इनका रिजल्ट आ गया था, फरवरी और मार्च के अंदर ही मेरे हिसाब से ग्रुप डी और ग्रुप जो सी की ये पोस्ट है हरियाणा पुलिस वाली, इनका रिजल्ट आ गया था। तो इसका मतलब अगर ऑर्फन को ही ऑर्फन के अंदर सर्टिफिकेट हो आपके पास, आप हो फादरलेस लेकिन आपने ऑर्फन का बनवा रखा था, या फिर आपने फादरलेस का अपलोड सर्टिफिकेट फादर डेथ का सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा था ग्रुप डी में, अगर आपको वहाँ पर उस चीज़ के नंबर मिल गए तो आपको वो तो सेम हरियाणा पुलिस के अंदर भी मिलने चाहिए थे। क्योंकि हमारे समाज में जो पुरुष है वो अर्निंग हेड है जी, उसके न रहने से बच्चे की जो आर्थिक स्थिति है या उसकी पढ़ने की स्थिति है वो कमजोर हो जाती है, वो सफर करता है। इस भावना को लेकर शायद सरकार ने उसको फादरलेस कर दिया। तो ये फादरलेस वाले बच्चे भी तो उसी भावना को लोग लेकर बोल रहे हैं चेयरमैन साहब कि फादर अर्निंग हेड होता है, और ये बच्चे 4 साल से केस लड़ रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें आप पहले किसी भर्ती के अंदर उस चीज़ के नंबर दे रहे हो लेकिन इन वाली के अंदर नंबर नहीं दे रहे। और फादरलेस करने के बाद भी कोई पार्टिकुलर परफॉर्मा या प्रेस्क्राइब परफॉर्मा जारी नहीं किया था। अच्छा, तो जब हमने विज्ञापन किया 2018 की भर्ती का, इस पे प्रशंसनीय लग रहा है, तो उस टाइम पार्टिकुलर परफॉर्मा नहीं था। तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा हुआ था कि आपको ये ऑर्फन या फादरलेस के नंबर उसको मिलेंगे जिसके फादर साहब की 42 साल से कम डेथ हो गई, या उस कैंडिडेट की उम्र 15 साल से नीचे थी, या वो कैंडिडेट
अपने माँ बाप की पहली या दूसरी संतान थी जी। तो ये इंस्ट्रक्शंस में तो थी जी। पर परफॉर्मे में ये इस तरह की नहीं थी। ओके। जिस भी तहसीलदार की या जिस कैंडिडेट के जी। ये तीनों शर्तें समझ में आ गई जी। उसने तो प्रेस्क्राइब परफॉर्मे पे सर्टिफिकेट बनवा लिया जी। और जिसके नहीं आई वो अपना फादरलेस का सर्टिफिकेट बनवा लिया ऑर्फन का बनवा लिया। यहाँ तक ग्रुप डी के फॉर्म के समय तो फिर ऐसा कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट था ही नहीं, सिर्फ ऑर्फन वाला था, तो फादरलेस वाला बच्चा सर्टिफिकेट कौन सा बनवाए? दोनों सर्टिफिकेट भी ना लाके मदर का डेथ सर्टिफिकेट लिया फादर का डेथ सर्टिफिकेट लिया जो उसके पास था वो ले आया। और जब हमने कोर्ट ने जब संज्ञान लिया इस चीज का कि आपने इतने लोगों को गलत नंबर दे दिए हैं और इतने लोगों को नहीं दिए तो जब हमने जांच की तो वाकई 5 कैंडिडेट ऐसे मिले हमारे पास जो प्रॉपर परफॉर्मे पे जिनका सर्टिफिकेट था जी। और लगभग 53 लोग ऐसे मिले अगर उनके फादरलेस के नंबर भी ना मिले उनको तब भी वो सिलेक्शन जोन में है। क्योंकि जिक्र देखिए उस चीज़ से क्या मतलब कि उनको वे सिलेक्शन जोन के अंदर रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपने उनको नंबर दिए, मैटर ये है। और ये जो जिन्होंने केस किया हुआ है और ये भी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी तरह ही हमें भी नंबर दो, ये मांग कर रहे हैं, तो उनको मतलब उनके नंबर हटा देंगे, उनके हटाने से इतने सिलेक्शन जोन के अंदर रह जाएंगे, ये तो कोई मैटर ही नहीं है। ये मैटर है कि आपने उनको नंबर दिए और सेम कंडीशन पे हमको भी नंबर दीजिए। चलता है कि बहुत सारे बच्चों ने आपसे फादरलेस के नंबर मांगे भी नहीं फिर भी आपने उनको दे दिए। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हमारी पुलिस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी तो हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय को लेटर लिखा है कि हमारे पास स्टाफ भेजिए, हमारे पास स्टाफ नहीं है प्रॉपर, हमने इतने लोगों की लगभग 40,000 लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है जी। तो उन्होंने हमारे पास खूब स्टाफ भेजा, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। और हमने 45 कमेटियां बनाई जी। शायद तो ये हमारी इंस्ट्रक्शंस देने में कमी थी जी। या कोई मिसकम्युनिकेशन था। तो जिस भी कमेटी के में जिसकी जो समझ में आ रहा था वो उसको नंबर दिए जा रहा था या उसके नंबर काटे जा रहा था। एक आदमी को अब देखिए जिसको जो समझ में आ रहा था, चेयरमैन साहब बोल रहे जिसको जो समझ में आ रहा था, अगर देखिए शब्द फादरलेस यूज कर रखा है तो इसका मतलब सीएस से अगर स्टाफ आया, ये तो है नहीं भाई वो अनपढ़ स्टाफ है, पढ़े लिखे हैं तभी तो वहाँ से इतनी बड़ी ब्रांच के अंदर वे काम कर रहे हैं, हरियाणा का मेन हब है वहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर उनको फादरलेस वर्ड दिखागा तो वो फादरलेस को ही नंबर देंगे, अगर उनको ऑर्फन वर्ड दिखा है तो वे सिर्फ ऑर्फन को ही देखेंगे, क्योंकि उनको भी तो पता है भाई ऑर्फन शब्द किसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी फादरलेस को नंबर देना इसका क्या मतलब हुआ फिर? तो इसका मतलब जिस कमेटी ने उनको नंबर दिया है तो उनको उस बात का पता ही नहीं था भाई है कि ऑर्फन किसको बोला जाता है और फादरलेस किसको बोला जाता है। फादरलेस के नंबर मिल गए, दूसरे सेम नेचर को नहीं मिले तो ये हमारी एक टेक्निकल मान लो ये हमारी सिक्योरिटी टीम की एक गलती थी जिसको हमने कोर्ट में स्वीकार की है कि अब देखिए ये बोल रहे हैं कि हमारे से वो टेक्निकल गलती हुई कि मिसकम्युनिकेशन हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन हमने वो गलती स्वीकार कर ली। अब देखिए गलती का सुधार क्या हो सकता है, गलती का सुधार अब बताएंगे। देखिए ऐसे कुछ बच्चों को हमारे नंबर दिए गए जिनके नहीं बनते थे और कुछ को ऐसों को नहीं दिए गए जिनके बनते थे। तो इस पे भी क्वेश्चन आया कि पीक एंड चूज की है, तो मैं आपके माध्यम से जो ये बात करते हैं लोग पीक एंड चूज है जी। कोई एक कैंडिडेट ये इनसे गलती हुई है कि जिनको नंबर देने चाहिए थे उनको नहीं दिए गए, तो इसका मतलब क्या क्या कर सकते हैं ये बात? उनको देने के लिए वो आप बुलाएंगे भाई डीवी आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, अगर आप एलिजिबल है तो आपको नंबर दे देंगे हम। ऐसा लेके आए वो कि ये कैंडिडेट जो है ये फादरलेस नहीं था या ऑर्फन नहीं था बट ये आयोग के किसी मेंबर का रिश्तेदार था, चेयरमैन का रिश्तेदार था या ये यहाँ के किसी अधिकारी का रिश्तेदार था, इसको तो दे दिए गए हैं और जगदीप के किसी रिश्तेदार को नहीं दिए है। कोई एक कैंडिडेट लेके आए, आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, सबूत दें, समस्या क्रिएट मत करें, समस्या का हल। अब बात ये है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का डीवी होगा, डीवी के बाद कलरक की तरह ही एक नई लिस्ट जनरेट होगी
उसके अंदर से कुछ कैंडिडेट बाहर भी होंगे, कुछ अंदर भी होंगे, और उसके बाद कलरक की तरह ही वे कैंडिडेट भी ज्वाइनिंग करते रहेंगे, और जो नए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वे भी ज्वाइन हो जाएंगे। यही चलता रहता है हरियाणा के अंदर। कलरक में भी ऐसे ही हुआ था, जो बाहर हुए थे वे भी आज नौकरी कर रहे हैं, और जो नए ऐड हुए थे वे भी नौकरी कर रहे हैं। तो हटाएंगे नहीं, क्योंकि उनको कोर्ट सटेद कर देगा कि कोर्ट भाई इनको नौकरी पर रखो, इतने साल हो गए, इन बच्चों की क्या गलती है। और जो नए ज्वाइन होंगे वे अपने आप ज्वाइन कर लेंगे। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और आप धन्यवादी रहे कि स्टेप अप जय सर जिन्होंने इंटरव्यू लिया और आपका एक क्वेश्चन उठाया, उन इसके बारे में बातें की। धन्यवाद। ढूंढने की कोशिश करें। अच्छा, एक दो सवाल सा है कॉमन